आपके सामने एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसको आप अपने देश के हर एक बंदा, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड के लोग जानते, पहचानते, उससे मिलने के लिए तड़पते हैं, उससे मिलने के लिए तरसते हैं। वो शख्स कोई और नहीं, हमारे द्वारा चुने गए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। आज हम उनसे सीखेंगे, आज हम उनकी बात करके हम सीखेंगे कि हमें अपने लाइफ में कहाँ पे खुद को ले जाना है, हमें अपने टारगेट को कैसे अचीव करना है, हमें अपनी ज़िंदगी में जो चाहिए उसको पाने के लिए हमें क्या क्या करना है, कैसे करना है। ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम रहे। उनकी साफ छवि, जी तोड़ मेहनत और देश और राष्ट्र सेवा के लिए परिवार को उन्होंने त्याग किया। सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ये देश, ये धरती उनके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। इसलिए उन्होंने बोला था, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। कहने का मतलब उन्होंने ऐसा दिल लगा के काम किया कि वो उस मुकाम पे पहुंचे जिस मुकाम के बारे में उन्होंने कल्पना नहीं किया था। वो निस्वार्थ भाव से अपने राष्ट्र सेवा के लिए, अपने देश सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने जब वो संघ ज्वाइन किए थे तो उनको पता नहीं था कि वो देश के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे, करोड़ों लोगों के दिल में वो राज करेंगे। ये सब हुआ कैसे? उनका कोई लक्ष्य नहीं था, उनका बस एक ही लक्ष्य था कि मुझे देश सेवा करना है। उसके बाद ये सारी चीजें उनको मिलती है। एक टाइम ऐसा आया कि नरेंद्र मोदी जी को, एक टाइम ऐसा आया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को अमेरिका ने बैन कर दिया कि आप अमेरिका नहीं आ सकते। मतलब नरेंद्र मोदी को अमेरिका आने के लिए, नरेंद्र मोदी अमेरिका ना जा सके, इसलिए अमेरिका ने उनको बैन कर दिया। अमेरिका, यही अमेरिका जिस हमारे मोदी जी को बैन किया था, आज उनके कदमों में रेड कलर का कारपेट डालना पड़ा। उसको अमेरिका को रेड कलर का कारपेट डालना पड़ा। रीजन क्या था? क्योंकि किसी के बारे में कोई कितना भी झूठी अफवाह क्यों ना फैलाए, तो उसके बारे में गलत क्यों ना बोले, सच्चाई एक दिन सामने आती है और आके रहती है। तो उसी तरह की हमारी लाइफ, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मात्र 4 से 5 घंटा के लिए देते। हम यंगस्टर, हमारे देश में 70% यूथ पॉपुलेशन, अगर हम चाहें तो अपने देश का दिशा दृष्टि ही बदल सकते हैं, और बदल रहा है क्योंकि हम मोदी जी के साथ खड़े हैं और उनके साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रहे हैं। उनके हर एक डिसीजन को हम अपना डिसीजन मान के, एक्सेप्ट करके उस पर हम चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी तरह की हमारी लाइफ है, हमें आगे बढ़ना है, हमें कुछ करना है। अगर हम इस धरती पर जन्म लिए हैं तो हमें कुछ ऐसा करके जाना है कि आने वाले समय में हमारा भी नाम मोदी जी की तरह इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाए। तो उसके लिए केवल बात करने से नहीं होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इंसान को अपने अंदर एक ऐसी इच्छा शक्ति जगानी पड़ेगी, आत्मविश्वास को डेवलप करना पड़ेगा बिना किसी स्वार्थ के, तब जाके वो अपने मुकाम को हासिल कर पाएगा। ज्ञान देना बहुत बड़ी बात होती है, ज्ञान देना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ज्ञान देने के लिए भी उस ज्ञान को कहीं ना कहीं से पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, सुनना पड़ता है, उसके पीछे पागलों की तरह भागना पड़ता है, तब जाकर ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो मैं आपके सामने आपको मोटिवेट करने का मेन रीजन मेरा यही है, जो मैं हर बार वीडियो लेके आता हूं एक नए टॉपिक के साथ। तो आज मैंने इसीलिए सोचा कि आज मैं मोदी जी के बारे में बात करता हूं, एक ऐसी शख्सियत जिसको मतलब देख के छूने के लिए लोग तरस जाते हैं। क्या बंदा है, सारी दुनिया तारीफ करती है, दुश्मन देश भी पीठ पीछे तारीफ करते हैं उनकी। क्या क्वालिटी है, क्या डिसीजन पावर है, किस तरह का मेकिंग डिसीजन उनका इतना बेहतरीन है कि किसी को पता भी नहीं चलता है, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो उसी तरह हमारी जिंदगी, हमें ढिंढोरा पीटना नहीं है, हमें बस लग जाना है अपने कर्मों पे, अपने काम पे, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जाना है, ताकि दुनिया की कोई ताकत हमें रोक ना सके और हम वो सब कुछ पाएं जो हमारे लिए जरूरी है, जो हमने अपने लिए डिसाइड कर रखा है, निर्धारित कर रखा है। एक डीएम जब एक बंदा बनता है, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनता है, उस दिन जब उसको बंगले
गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, उसको पावर मिलता है, उसको गाड़ी मिलती है, जब वो रोड पे निकलता है तो लाखों लाख की संख्या में लोग उसको सैल्यूट करते हैं। पुलिस हो, आम जनता हो, इनफैक्ट कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चाह दे तो मुख्यमंत्री भी बिना उसके परमिशन के उसके जिला में नहीं आ सकता है। यार रियलिटी। तो हमें अपने आप को एक लेवल पे ले जाना, चाहे आप कोई भी काम करो पैशन से करो। काम कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, चाहे आप ठेला लगा रहे हो या हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हो, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बस उसके अंदर पैशन होना चाहिए कि आपके पास से कोई भी काम के माध्यम से अगर आपके पास आता है तो आपका पैशन देख के आपका दीवाना हो जाए, वो खुद आए, कल होके 10 बंदूक लेकर आए, 10 बंदे 100 बंदूक लेकर आए। इस तरह से बिजनेस को बढ़ाना जाता है। इस तरह का आपकी पॉपुलैरिटी होगी कब? जब आप अपने लक्ष्यों पे पूर्ण तरह से खुद को समर्पित करके आगे बढ़ेंगे। तो आज देश आगे बढ़ रहा है, आज मौका है। लोग कह रहा है कि लॉकडाउन, लोग कहते हैं कि लॉकडाउन में सब कुछ छिन गया। मैं बोलता हूं लॉकडाउन में बहुत कुछ मिल गया, बहुत सारी फैसिलिटी मिली, इंसान को आगे बढ़ने का बहुत सारा टाइम मिला। इनफैक्ट कि आप अपने अंदर की एक ऐसी क्वालिटी जो आपके अंदर छिपी हुई थी, जिसको आप काम के चक्कर में पहचान नहीं पा रहे थे, उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, आज जो सब कुछ कर दिखाने का मौका मिला। बहुत बंदे हैं कि जॉब से दूरी बना के खुद के बिजनेस में अपने आप को डाल रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं बिजनेस करके बहुत आगे जा सकते हैं। खुद का बिजनेस करके किसी के अधिकार में काम नहीं करना, हम आगे बढ़ सकते हैं, जा सकते हैं। जो बंदे जॉब से सेटिस्फेक्शन जिनको नहीं मिला है, जिनको ये लगता है कि मैं काम करता हूं 40-50 हज़ार रुपये के लिए और मुझे मिलते हैं 15,000 रुपये, ऐसे बंदे उस लाइन को छोड़ के दूसरे लाइन में जाना चाहते थे, लेकिन उनको टाइम नहीं मिल पाता था। लेकिन मैं बोलता हूं ये पर्याप्त टाइम है, लॉकडाउन के टाइम, अनलॉकडाउन के टाइम पर्याप्त टाइम है अपने आप को डेवलप करने का, आगे बढ़ने का। तो एक ही मैं बोलूंगा, सिंपल सा वर्ड यूज करते हुए आप लोगों से बस एक ही बात बोलूंगा, बनना है तो मोदी बनो, बनना है तो मोदी बनो, बनना है तो सचिन बनो, बनना है तो अमिताभ बच्चन बनो। अमिताभ बच्चन जी भी जब उनकी इतनी सारी फिल्में कंटिन्यू फ्लॉप हो गई तो थक के ट्रेन पकड़ के अपने घर जा रहे थे, अचानक से उनको एक फोन आता है कि एक और मूवी है सात हिंदुस्तानी, शायद उस मूवी का ही नाम था, इस मूवी को आप करोगे? उन्होंने बोला चलो इतना मेहनत किया, एक बार और ट्राई करके देखता हूं। और वो मूवी उनकी किस्मत बदल दी। लास्ट चांस, हमेशा इंसान को ट्राई करते रहना चाहिए। ये नहीं कि किसी चीज के लिए आप एक बार, 2 बार, 3 बार किए, 4 बार किए, 5 बार किए और आप थक गए। अगर आपको लगता है चलो आप जा रहे हो, आप क्विट कर रहे हो ना, जिस दिन आपको लग गया कि आप क्विट कर रहे हो, आप छोड़ रहे हो, आप नहीं कर पाओगे, मेरे के अनुसार एक बार जरूर ट्राई करना। 200% आप उसमें सक्सेसफुल मिलेगा, आपको 200% आपको सफलता मिलेगी। और इस सफलता को आपसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है आज हिंदुस्तान के हर यूथ के अंदर, आज हिंदुस्तान के हर बंदे के अंदर अलग अलग तरह की क्वालिटी है। और इस क्वालिटी को अगर वो आगे लेके जाना चाहते हैं तो लेकर जाएं। मैं बोलता हूँ यार निकल लो इसी समय से, अभी से, वीडियो देखने के बाद से। अपने जो दिमाग में तुम्हारे चल रहा है ना कि मैं ये कर सकता हूँ लेकिन लोगों के कारण मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, इस चीज को दिमाग से निकाल के खुद के दिमाग को, अपने ब्रेन को कंट्रोल में करो और आगे बढ़ो। 200% गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ आने वाला समय तुम्हारा होगा, आने वाला समय तुम्हारा होगा और तुम्हारा ही होगा। क्योंकि कहते हैं ना, जिस इंसान के ऊपर किसी और का जोर चलता है वो इंसान कभी सक्सेसफुल नहीं होता है। सक्सेस पाने के लिए इंसान को अपने ऊपर खुद का कंट्रोल होना चाहिए। एडवाइस पढ़े लिखे का लो, एडवाइस तुमसे जो ऊपर लेवल पे बैठा है उस बंदे का लो। कभी छोटे लोगों के साथ अपने काम के बारे में आप उनसे एडवाइस मत मांगा करो, क्योंकि जो खुद फेलियर है वो लाइफ में कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं यही बात बोलूँगा, बनना है तो मोदी बनो, ऐसे बनो कि दुनिया भी, आज के टाइम पे आप मेहनत कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो लोग आपको वहाँ पे रोक रहे हैं, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते हो। कहीं इंटरव्यू देने जाते हो, अगर वो कंपनी आपको मना कर देती है कि आपके अंदर एक क्वालिटी नहीं है, तो मैं बोलता हूँ ऐसा जुनून पैदा कर दो कि उस कंपनी को ही आप खरीदो। ये सब कुछ हो सकता है, पॉसिबल है। कब? जब हम सोच लेंगे तब। तो आज के लिए मैं बस आप लोगों को इतना ही बोलूँगा, अभी से इसी वक्त से आप लग जाओ। फिर मैं आऊँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।